हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ठीक है ना। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं सौरभ सर और आज आपके समक्ष क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये जो 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिए गए हैं वो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है और लमसम ये पूछा जाता है, भले आपको वैल्यू चेंज रहे, लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हर साल आपको आता है। इन 6 प्रश्नों को भी हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को डील हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1/x माइनस 1/x - 2 = 3 के मूल ज्ञात करें। इसको करना है आपको सॉल्व। तो अपन लोग करते क्या हैं, पहले प्रश्न को लिख देते हैं 1/x माइनस 1/x - 2 = 3। देखिए जितना लंबा आप प्रोसेस में जाइएगा उतना लंबा उतना बेहतर आपके लिए है, उतना अच्छा नंबर आपको बनने वाला है। तो करना क्या, अब इसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। x और x - 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x - 2। यहाँ पे देखेंगे अपन लोग x मिल गया, इसमें क्या नहीं मिला, x - 2 यानी 1 × x - 2 अब माइनस फिर ये 1, यहाँ पे देखिएगा x - 2 x - 2 मिल गया, यहाँ क्या नहीं मिला x से इसको अपन मल्टीप्लाई कर दिए बराबर 3। 1 से कोई भी हमको मल्टीप्लाई करके वही अंक आता है, यानी x - 2। x को -1 से गुना करेंगे -x डिवाइडेड बाय x को x से गुना कीजिए x² और x को -2 से गुना करेंगे -2x = 3। नीचे कुछ नहीं है, एक x एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2 -2 = 3 से इसको गुना कीजिएगा 3x² और 3 दूनी -6x। इसको भी इधर लेके चल जाएंगे, आ क्या जाएगा 3x² -6x और 2 इधर माइनस उधर जाके +2 = 3। अब इसको करेंगे क्या, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का विवेचक विधि। विवेचक विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। विवेचक विधि में पहले करते क्या है, हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, x² के पीछे जो रहता है उसको करते हैं a, x के पीछे जो रहता है उसको करते हैं b, चिन्ह भी लेना है और अकेला जो रहता है उसको करते हैं c। a b c हमें पता चल गया, हम लोग क्या करेंगे d निकालेंगे, d को करते हैं विवेचक। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b बदला क्या लिखेंगे होगा बताइए, -6 का स्क्वायर -4 गुना 1 बदला 3 और c बदला 2, -6 के स्क्वायर 36 और 3 4 दिया 12 दूनी 24, 36 में 24 गया 12, ये मिला गया d। अब इसका करा शून्यक निकालने, तो शून्यक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला शून्यक को कहते हैं अल्फा, फॉर्मूला होता है -b + √d डिवाइडेड बाय 2a माइनस b बदला क्या लिखेंगे अपन लोग बताइए, -6 + √d बदला कितना लिखेंगे होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 गुना 1 बदला कितना लिखेगा अपन लोग 3। इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा बराबर माइनस प्लस 6 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 2√3, एलसीएम लीजिएगा 12 का, 4 गुना 3 4 होता है 2 का, तो 2√3 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2 कॉमन, बच क्या जाएगा 3 + √3 और डिवाइडेड बाय 6, ये 2 बार में 3 बार में ऊपर आ गया 3 + √3/3। ये मेरा पहला नंबर आ गया, पहला रूट। अब दूसरा रूट मेरा निकलता है बीटा, इसको इसका फॉर्मूला होता है -b -√d डिवाइडेड बाय 2a माइनस b बदला -6 -d बदला -12 डिवाइडेड बाय 2 गुना 1 बदला 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 - 12 को क्या लिखेगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6, फिर वही तरीका एलसीएम लेंगे 2 बच गया 3 -√3 डिवाइडेड बाय 6, ये 3 बार में आ गया 3 - √3/3। इसलिए इसका शून्य कितना आ जाएगा, एक आ गया 3 + √3/3 और दूसरा आ जाएगा 3 - √3/3, यानी मेरा इसका हो गया शून्य। मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तब तक आप ये क्वेश्चन को लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको सामने लाता हूँ। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, k के किस मान के लिए समीकरण kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0 के मूल समान होंगे। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले बताइएगा, kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = कितना 0। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, k को x से मल्टीप्लाई किया, kx को x², k को -2 से kx को -2 से -2kx और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से पहले अपन लोग a का वैल्यू निकालेंगे, x² पीछे क्या है k, b का वैल्यू निकालेंगे कितना है -2k x के पीछे और c का वैल्यू 6। याद रखिएगा होगा क्या, मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए क्या होता है हुआ, आप जानते हैं विवेचक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के। विवेचक किसके बराबर होता है,
यानी बी डी वाला क्या लिखेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला मेरा यही होता है, इधर 4ac माइनस उधर जाके प्लस में बी स्क्वायर बराबर 4ac, या ये भी आप याद कर सकते हैं मूल समान होने के लिए। बी बदला वैल्यू रखते हैं माइनस 2k का स्क्वायर बराबर 4 गुना 1 बदला k और c बदला 6। इसका सॉल्व कीजिएगा 4k स्क्वायर बराबर इधर आ गया 24k। यहां बताइए ये इधर माइनस इधर आके इधर प्लस इधर आके माइनस 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। कॉमन क्या आ जाएगा एक 4k बच क्या आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक 4k बराबर 0 आ गया, एक k माइनस 6 बराबर 0 आ गया। एक k का वैल्यू 0 और दूसरा k का वैल्यू 6। क्या k का वैल्यू 0 संभव हो सकता है? अगर 0 आप रखिएगा तो इसको हल ही नहीं होगा, क्योंकि k बराबर 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा अपन लोग का 6। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हुआ 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, पहले याद रखेगा जैसे भिन्न आती है बात, भिन्न में दो चीज आता है, एक आता है अंश एक आता है हर। तो क्या करेंगे, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं अपन लोग अपने मन से, इसको x, अंश को मान लिए x और हर को क्या मान लेते हैं y। तो भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश कितना माने थे x और हर कितना माने थे y, इसको समीकरण मान लेते हैं एक। अब बताइएगा क्या करा है पहला लैंग्वेज कि अगर भिन्न के अंश में एक जोड़े, अंश ऊपर अगर अंश में एक जोड़े और अगर हर को ऐसे ही रहने दे तो मेरा जो भिन्न आता है वो कितना आता है 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से x को 2x और 2 का 2 बराबर y। बताइएगा यहां से y को भी इधर लेके चलाते हैं, 2x माइनस y बराबर 2 इधर प्लस इधर जाके माइनस, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फिर से बताइएगा क्या कर रहा है कि अगर हर में एक जोड़े, हर में अगर एक जोड़े तो अंश मेरा वही रह जाएगा, यानी अंश वास्तविक में x रह जाएगा और हर बारे में कितना जोड़ना है 1। तो भिन्न क्या बन जाता है 1/3। फिर अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बराबर y को 1 से गुणा कीजिएगा y और 1 को 1 से 1, इधर y प्लस इधर आके माइनस 3x माइनस y बराबर 1, इसको समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो समीकरण 2 एवं किससे हुआ 3 से, बताइए क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू -2 और 3x माइनस y इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस में था लास्ट टाइम, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस और यहाँ प्लस में है यहाँ आ जाएगा माइनस, चिन्ह बदलाएगा, सेम प्लस और माइनस कट गया। 2x में 3x घटाएंगे माइनस x, 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे -3, माइनस माइनस कट गया, x वैल्यू कितना आ गया 3। x का वैल्यू कोई भी समीकरण में या 2 में या 3 में किसी एक में रख देंगे, तो x बराबर 3। समीकरण मान लेते 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर बताइए क्या आ जाएगा होगा 3 इंटू, ये समीकरण 2 ये है 2 इंटू एक्स बदला 3 और माइनस y बराबर कितना आ गया -2, 3 दूनी 6 माइनस y बराबर -2, माइनस y बराबर 6 इधर प्लस उधर जाके माइनस, माइनस y बराबर -8, माइनस माइनस कट गया, y वैल्यू आ गया 8, कितना आ गया 8। इसलिए क्या करा था निकालने के लिए, भिन्न, भिन्न को किस रूप में माने हुआ x बटा y रूप में, x का वैल्यू कितना आया था 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/8। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कह रहा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 11 सेंटीमीटर हो, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 11 सेंटीमीटर हो, तो चौड़ाई ज्ञात करें। पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबाई अपन लोग को दे दिया, लंबाई इसको सूचित करते हैं जानते हैं L से, ये आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये ऊंचाई ये आपको दे दिया हुआ H से डिनोट करते हैं 11 सेंटीमीटर और कह रहा है निकालने चौड़ाई, क्या कह रहा है निकालने चौड़ाई B, इसको अपन लोग मान लेते हैं X। अब आप जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बताइएगा आप लोग, 758 बराबर 2 गुना एल बी, एल के बदला अपन लोग क्या लिखेंगे 14 गुना बी के बदला एक्स प्लस बी के बदला एक्स, एच के बदला 11 प्लस एल के बदला 14 और एच के बदला 11। क्या 2 के टेबल में ये कट जाएगा बताइए, 7 3 दूनी 6 बच गया 1 15, 7 दूनी 14 बच गया 1 8 18, 9 दूनी 18, 379 बराबर इधर कितना बच गया, 14 को एक्स से गुना कीजिएगा 14x, 11 के एक्स से गुना कीजिएगा 11x और 14 को 11 से गुना कीजिएगा 154। इसको सॉल्व करते हैं, 154 इधर प्लस में, इधर आके 154 माइनस में बराबर ये हो गया बुआ जोड़ने पर 25x। इसको घटाइए, 3 में 1 गया 2 और 79 में 54 घटाइए हुआ 25 बराबर 25x। 25 के टेबल में कितना बार में 9 बार में, यानी x कितना आ गया 9। इसलिए चौड़ाई जो है ये मेरा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये मेरा बन गया आंसर। अगर ये फॉर्मूला में याद नहीं रहेंगे तो क्या ये प्रश्न बन पाएगा, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले फॉर्मूला आयतन का, वृत्त के क्षेत्रफल का या त्रिकोणमिति का, ये सब फॉर्मूला आपको एकदम ध्यानपूर्वक याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हम लोग लिख चलते हैं। 5 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखा है, उसका कर रहा है 10 पदों का योग निकालने के लिए। आप जानते हैं समांतर श्रेणी का जो पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, उसको ए से सूचित करते हैं, ए का वैल्यू हो गया 9। अगला निकालते हैं डी, जिसको अपन लोग करते हैं सार्व अंतर। क्या होता है, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हैं, मतलब 17 माइनस 9 और 17 में 9 घटाइए कितना आ जाएगा 8। कितने पद के योगफल निकालने हैं, 10 पद के, यानी n आ गया 10। आप जानते हैं n पदों का योग, n पदों का योग कितना होता है बुआ, फॉर्मूला Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा होता है n पदों का योग। कितना पद का योग कर रहा है निकालने, 10 पद का। S10 बराबर n बदला अपन लोग क्या लिखेंगे 10/2 गुना 2 गुना 1 बदला क्या लिखेंगे बुआ 9 प्लस n बदला 10 माइनस 1 गुना डी बदला कितना लिखेंगे 8। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 को 2 से भाग देंगे 5 गुना 9 दूनी 18 प्लस 10 में गया 9 गुना 8, 5 गुना 18 और 9 थी 72। इसको जोड़ लीजिएगा 5 गुना 90 और ये हो गया 450। यही हो गया S10 10 पदों का योग। कोई दिक्कत है ये, अगर ये फॉर्मूला n पदों का योग का अगर नहीं याद है तो क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो 6 महीने VVI क्वेश्चन आपके समक्ष रखा, इसका लास्ट क्वेश्चन। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 0,4 3,6 एवं कितना हुआ -8, -2। तो करना क्या, देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रोसेस के साथ चलिए, प्रोसेस लेकर चलिए। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज से ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। पहला का नाम ले लिया ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए का बिंदु जो है, पहला बिंदु ए को मान लेते हैं 0,4, दूसरा बिंदु बी को मान लेते हैं 3,6 और तीसरा बिंदु सी को मान लेते हैं -8, -2। क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का नियामक क्या मान लेते बुआ, बिंदु ए का नियामक 0,4, बिंदु बी का नियामक क्या मान लेते हैं 3,6 और बिंदु सी का नियामक क्या मान लेते बुआ -8, -2। क्वेश्चन में यही दे रखा है -8, -2। अब यहां से हम लोग x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 का वैल्यू निकालेंगे। x1 पहला वाला वैल्यू, x वाला भाग में 0, x2 3, x3 -8, y1 4, y2 6, y3 -2। अब क्या करते हैं अपन लोग, इस फॉर्मूला में रखते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चूंकि ABC हम लोगों ने माना है, क्या होता है फॉर्मूला, कोई बच्चे बताइएगा त्रिभुज ABC का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये क्या होता है हुआ 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये मेरा होता है फॉर्मूला इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हम लोग अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2। x1 बताइएगा मेरा कितना है हुआ 0 इंटू y2 मेरा क्या है 6 माइनस y3 क्या है -2। तो माइनस पहले से है तो माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस x2 मेरा कितना है 3, y1 कितना है मेरा बताइएगा 4, माइनस y1 कितना है, ये सॉरी y3 कितना है मेरा -2, कितना है -2 माइनस y1 कितना है 4। वैल्यू एकदम ध्यानपूर्वक लेना है, प्लस
x3 मेरा कितना है -8 इंटू y1 क्या है मेरा 4 माइनस y2 कितना है 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है 1/2 0 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 -4 -6 प्लस माइनस -8 इंटू 6 में 4 में 6 जाएगा -2 1/2 0 से कोई भी हमको गुना करें 0 ही रह जाएगा, तो ये आ गया 0 6 दिया 18 और 8 दूनी माइनस 8 दूनी 16 और माइनस में है तो माइनस माइनस ये आ जाएगा वो प्लस में 16 1/2 -18 में प्लस 16 करेंगे -2 ये कट जाएगा 1/2 इंटू -2 कट गया कितना आ गया -1। और एक बात याद रखिएगा इसमें क्या लगा रहता है बाहर से मॉड का मतलब हुआ कि अगर वैल्यू अगर माइनस में जा रहा है तो उसे प्लस में कर देंगे, ठीक है। और प्लस में है तो ऑलरेडी प्लस में, चूंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको मॉड अपन लोग लगाएंगे यहाँ पे -1 का मॉड क्या हो गया 1 और यूनिट क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। आपको करना क्या, ये जो 6 टाइप का क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया इसी टाइप के क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से ढूंढिए और क्वेश्चन बैंक से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच अपने रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका मजा उठा सके, इसका फायदा उठा सके। अगला वीडियो जो हमारा होगा मैथ में वो VVI चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव के व्यू से बिहार बोर्ड में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का। तब तक ले टाटा बाय बाय जय।